चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 9। मैं हूं आरजे नरेश। वापस आ गया हूं आपके पास जब थर्सडे को 10 से 11 के बीच का टाइम होता है। पूरा 1 घंटा लाइव शो लेकर आते हैं हम आपके लिए, और हर वीक एक नया एपिसोड, ब्रांड न्यू एपिसोड, जिसमें हम करते हैं आपके साथ बहुत सारी बातें। और पिछली बार हमने एक आपके साथ स्पेशल शो किया था, जिस वजह से आपको कुछ हमारे जो फीचर्स और सेगमेंट हैं वो नहीं मिल पाए थे। लेकिन इस बार हम फुल फ्लेज्ड एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं, यानी कि आपको मिलेंगे शो में फीचर, दोनों सेगमेंट, यानी कि अदब के झरोके से, और साथ में तेरी मेरी बात का सेगमेंट भी आपको मिलने वाला है। तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज हम क्या डिस्कस करेंगे ये आपके साथ मैं अगले कुछ लम्हों में ज़रूर शेयर कर दूंगा, क्योंकि उन लिसनर्स ने हमें
उन लिसनर्स को जरूर पता चल गया होगा जिन्होंने हमारे प्रमोशनल मैसेजेस को पढ़ा है, लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ शो में ही आके टॉपिक सुनते हैं उसी टाइम पे वो कुछ उस बारे में सोचते हैं, तो उनके लिए मैं ज़रूर शेयर करूंगा। फिलहाल क्योंकि ये शो लाइव है तो जितनी जिम्मेदारी मेरी आपके साथ बात करने की उतनी जिम्मेदारी आपकी भी कि आप भी हमारे साथ शो में जुड़ें, बातें करें। और इस कनेक्टिविटी के लिए हमेशा की तरह शो के 2 मीडियम हमेशा और आज भी अवेलेबल हैं आपके लिए, जिसमें शो का पहला जो मेन मीडियम कह सकते हैं या प्राइमरी वो है शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि 9015173846। जी हाँ, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, चाहे तो टेक्स्ट मैसेज या फिर व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप वॉइस नोट या व्हाट्सअप टेक्स्ट के थ्रू भी अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कॉल के थ्रू ना जुड़ें लेकिन फिर भी हमारे साथ लाइव हों, तो उसके लिए आपको जल्दी से अपने क्लब हाउस पे लॉगिन करना है और दिल से दिल तक लव टिप्स नाम का जो हाउस है उसको आप ज्वाइन कर लें। उसके लाइव रूम में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप हमारे साथ शो में जुड़ पाएंगे। तो ये वो मीडियम जिनके थ्रू आप हमारे साथ शो में जुड़ सकते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। हमारे जो डिस्कशन का टॉपिक है, जो मसला होगा, उस पर आप बात कर पाएंगे। इसके साथ साथ अपनी विशेष और अपने मन की बात आप अपने चाहने वालों को, प्यार करने वालों तक भी पहुंचा सकते हैं। आज सेगमेंट 1 में यानी कि अदब के झरोखे से आप किसको सुनेंगे ये तो आपको सुनकर पता चलेगा। एक बहुत ही अच्छे उर्दू शायर को आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं, उसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और उसके बाद होगा हमारा दूसरा सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात। और तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज किया है आपके लिए। और वो टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम जिस मसले पे आज आपके साथ बात करेंगे वो चीज़ ऐसी है जो हर इंसान शायद अपने लिए या दूसरों में चाहता ज़रूर है, कितनों के पास होती है और कितने लोग उसको अडॉप्ट कर पाते हैं, कितने लोग उसके साथ चल पाते हैं, ये एक जांचने की और देखने की और परखने की बात होती है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज आपके साथ इसी मसले पे बात की जाए, टेक्निक्स टू नो ऑनेस्टी इन कन्वर्सेशन। जी हाँ, टेक्निक्स टू नो ऑनेस्टी इन कन्वर्सेशन मतलब आप जब बातचीत करते हैं लोगों से या बातचीत के माध्यम से लोगों में ऑनेस्टी देखना या आपके साथ वो कितने ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट हैं। अगर उनकी ऑनेस्टी हैं तो क्या ऐसे कुछ तरीके हो सकते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं जिनके माध्यम से हम ये पता कर पाएँ जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ आप बैठ के बातचीत कर रहे हैं, जो आपके साथ हैं वो क्या ऑनेस्ट हैं, या कुछ ऐसे ज़रिए भी हैं जिनके थ्रू ये पता चल सकता हो कि शायद ये जितना ऑनेस्ट हम सोच रहे हैं शायद उतना ना हो। तो ये ऑनेस्टी बड़ी मुश्किल चीज़ है, अपने साथ रखना, उसके साथ चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। आज के जिस दौर में हम हैं यहाँ पे तो इसके साथ चल पाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। तो क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बताना होता है अपने बारे में और उसमें आपका इम्प्रेशन दूसरों पे अच्छा पड़े, इस वजह से भी कई बार आप कुछ बातें बोलते हैं। तो हम आज उन्हीं टेक्निक्स की बातें करने की कोशिश करेंगे जो ये बता सके हमें कि हमारे सामने वाला ऑनेस्ट है कि नहीं है। आप क्या सोचते हैं वो आप सोच लें और उस बारे में भी कोशिश करें कि वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें ये बताएं कि जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो वो कितना ऑनेस्ट है हमारे साथ बात करते वक्त। लेकिन ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल जानना जो ज़रूरी है वो ये कि आज जब हम आपके साथ शो में हैं और पहला सेगमेंट लेकर आए हैं और मैंने आपको पहले से कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग से शायर या कहें कि एक बहुत ही मशहूर शायर हैं जो आपके साथ मिलने वाले हैं, जिनकी शायरी आज आप सुनेंगे। तो उसके लिए हम बढ़ रहे हैं अपने पहले सेगमेंट यानी कि अदब के झरोखे से और इस सेगमेंट को सुने, एंजॉय करें। हम आएंगे आपके पास वापस इस सेगमेंट के बाद अपने दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात का सेगमेंट लेकर। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में।
ख्यालों में, कोई नशा है तेरी आंखों के प्यालों में, तू मेरे ख्वाबों में, जवाबों में, सवालों में, हर दिन चुरा तुम्हें मैं लाता हूँ ख्यालों में। क्या मुझे प्यार है यार, कैसा खुमार है यार, क्या मुझे प्यार है यार, कैसा खुमार है यार। रस्तों पे फूलों की एक चादर है, जब से मिले हो हमको बदला हर एक मंजर है। देखो जहाँ में नीले नीले आसमां तले, रंग नए नए हैं जैसे घुलते हुए, सोए से ख्वाब मेरे जागे तेरे वास्ते, तेरे ख्यालों से है भीगे मेरे रास्ते। क्या मुझे प्यार है यार, कैसा खुमार है यार, क्या मुझे प्यार है यार, कैसा खुमार है यार। सेगमेंट अदब के झरोखे से में आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आरजे नरेश और वापस आ गया हूं आपके पास एक और पर्सनैलिटी को लेके, यानी कि आज हम एक और उर्दू शायर की बात करने वाले हैं। ये बहुत ही मशहूर और क्रांतिकारी लेखक रहे हैं अपने वक्त में। जी हाँ, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम आपने कई बार सुना होगा, इनके बारे में बहुत सी चीजें बहुत फेमस हैं। इनका नाम है हबीब जालिब। इनका जन्म 1928 में 24 मार्च होशियारपुर पंजाब ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जो अब पंजाब हिंदुस्तान में है। और इसके बाद जब पार्टीशन हुआ, यानी कि 1947 में जब दोनों राष्ट्रों का विभाजन हुआ, तो इन्होंने पाकिस्तान जाना चूज किया। इसके बाद ये लगातार लिखते रहे और धीरे धीरे ये जब रेडियो पे काम कर रहे थे तो इनकी कविताएं सुनना लोगों को बेहद पसंद आता था और धीरे धीरे ये मशहूर होते चले गए। ये प्रगतिशील विचारधारा के एक शायर रहे और इनकी खासियत ये रही है कि इन्होंने उस दौर में जब पाकिस्तान में तानाशाही कहें या डिक्टेटरशिप जैसी कुछ चीज चला करती थी, उस टाइम पे भी जब सब कवि लेखक और जो शायर थे वो अपने हुक्मरानों की बातें करते थे, उनकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखते थे, उस दौरान भी इन्होंने इनको जो ठीक लगा, जो आम जनता के लिए जरूरी था, जो आवाम के लिए जरूरी था, इन्होंने वो लिखा। इन्होंने दिल खोल के सरकार के खिलाफ लिखा और आम जनता के लिए काम किया। इस वजह से इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इनकी कलम ने कभी भी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। हबीब जालिब हमेशा लोगों के लिए लिखते रहे, उनकी भलाई के लिए लिखते रहे, सरकार को क्या करना चाहिए और सरकार क्या नहीं कर पा रही है और सरकार क्या कर रही है, इन्होंने दिल खोल के लिखा। इसके बाद ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। इनकी कविताओं पर और गजलों पर मूवीज भी बनी। पाकिस्तान में 1968 में एक मूवी भी आई थी। 12 मार्च 1993 को इनका निधन हो गया जब ये सिर्फ 64 साल के थे। इस दौरान तक इनको कोई भी नेशनल अवार्ड नहीं मिला, लेकिन इनकी डेथ के बाद, यानी कि 1993 में जब इनकी डेथ हुई, उसके बाद 16 साल बाद यानी कि 23 मार्च 2009 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा। हालांकि ये इस दुनिया में नहीं थे, तो इनकी
बेटी उस अवार्ड को लेने के लिए गई थी। तो ये हैं हबीब जालिब जिनकी मैं आज बात कर रहा हूँ। और चलिए जल्दी से इनकी आवाज में ही आपको इनकी कुछ बेहतरीन शायरी सुनवाते हैं। तो ये रहे हबीब जालिब आप सबके लिए। सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं। सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं। इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं। इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। और जब तकरीर करते हैं महंगाई बढ़ जाती है। सरे मेंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं। इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। बहरहाल खुदा का शुक्र कीजिए उनका कहना है। खता करते हैं हम जो शिकवे तकदीर करते हैं। खता करते हैं हम जो शिकवे तकदीर। हमारी शायरी में दिल धड़कता है ज़माने का वो नाला है। हमारी लोग क्यों तौकीर करते हैं। वो नाला है हमारी लोग। उन्हें खुशनू दिए शाह का दायों पास रहता है। हम अपने शेर से लोगों के दिल तस्खीर करते हैं। हम अपने शेर से लोगों के दिल तस्खीर। हमारे ज़हन पर छाए नहीं हैं हिर्स के साए जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। बने फिरते हैं कुछ ऐसे भी शायर इस जमाने में सना गालिब की करते हैं न जिक्रे भी करते हैं। सना गालिब की करते हैं न जिक्रे मीर। और एक शेर अर्ज करता हूँ। हंसी आँखों मधुर गीतों के सुंदर देश को खोकर। हंसी आँखों मधुर गीतों के सुंदर देश को खोकर मैं हैरान हूँ वो जिक्रे वादिए कश्मीर। पास रह के भी थी दूरी
जाने कैसी थी मजबूरी, वक्त वो भी अजीब था जब तू मेरे करीब था। पास रह के भी थी दूरी, जाने कैसी थी मजबूरी, वक्त वो भी अजीब था जब तू मेरे करीब था। खो गई तू है किस जहां में, मैं वहां हूँ देख तो जरा। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है। देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। वो वेलकम बैक इस प्यारे से सेगमेंट के बाद, जिसमें आज मैंने आपको एक बेहतरीन शायर से मिलवाया जिनका नाम हबीब जालिब है, और ये एक इनकलाबी शायर रहे हैं पाकिस्तान में। और इनके बारे में आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, इनकी और भी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। आप इनको सर्च करेंगे तो बहुत से वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे इनके बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें, और साथ में इनकी नायाब जो नज़्म हैं, गज़लें हैं, वो सब आपको मिल जाएंगी। फ़िलहाल हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात का सेगमेंट, जिसमें आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपके साथ बात होने वाली है, यानी कि टेक्निक्स टू नो ऑनेस्टी इन कन्वर्सेशन। आप बातचीत के दौरान या बातों के माध्यम से किन अपने साथ वाले लोगों की ऑनेस्टी के बारे में कुछ चीज़ें जानने की कोशिश कर सकते हैं। शो में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। शो के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ व्हाट्सअप कॉल, व्हाट्सअप वॉइस नोट या व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज सेंड करके भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं, या फिर हमें क्लब हाउस पे ज्वाइन करें। दिल से दिल तक लव टिप्स के लाइव रूम में आप एंटर कर जाएं तो शो में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब यूँ तो ये सोचना और कहना बड़ी मज़ेदार बात होती है कि हर कोई चाहता है कि उसके सामने वाला ऑनेस्ट हो या हम ऑनेस्टी के साथ रहते हैं, लेकिन कितने लोग ऑनेस्ट हो पाते हैं ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज जिस दौर में हम हैं जहाँ पे आपको इम्प्रेशन क्रिएट करना होता है, अपना लोगों के सामने शो ऑफ करना होता है और आपको बताना होता है कि आप कितने अच्छे हैं, कितनी रीच है आपकी। एक बड़ी ट्रेडिशन सी है पता नहीं हमारे यहाँ पे कि हम अपनी पहचान दूसरों के नाम से या अपनी जो पहुँच है, अपनी जो काबिलियत है, वो शायद कई बार दूसरों के नाम से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम कई बार तवा झूठ भी बोल जाते हैं। ऐसे में आप अगर चाहते हैं कि आप पता करें कि कौन ऑनेस्ट है कौन नहीं, तो उसकी कुछ तकनीक्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से आप पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। और जब तक मैं इस डिस्कशन को ओपन कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, तब तक आप भी कुछ ना कुछ अपने लिए ढूंढ लें जहाँ पे आप हमें बता पाएँ कि कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि लोग हमसे सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। एक तो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगता है बड़ी आसान है और कई बार उस पर हम भरोसा करते हैं और कई बार नहीं करते, कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं उसका बिहेवियर थोड़ा अटपटा सा होता है या एब नॉर्मल सा लगता है या
ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल बिहेवियर में नहीं है, और आपकी गट्स फीलिंग जब आपको ये कहें कि शायद ये व्यक्ति आपसे सच नहीं बोल रहा है या ऑनेस्टी के साथ आपके साथ इस वक्त नहीं बात कर रहा, तो आप उस पे कुछ डाउट कर सकते हैं। और एक ख़ास बात इसमें मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ कि हम जो टेक्निक्स और जो बातें आपके साथ शेयर यहाँ से करेंगे वो कतई भी फुल प्रूफ नहीं है कि आप उनके थ्रू सब कुछ पता कर सकते हैं या सब कुछ जान सकते हैं। ये लोगों के अनुभव और एक लंबे कन्वर्सेशन के दौरान चीज़ें ढूंढी गई जो पता की गई हैं, जिनके माध्यम से आप ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि कोई आपके साथ झूठ बोल रहा है या सच कर रहा है। इसके साथ साथ आप अगर लोगों को ऑब्जर्व करने की आदत रखते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको ये पता चलेगा जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो उसके कन्वर्सेशन से भी आपको आइडिया मिलता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, आपके साथ ऑनेस्ट है। अगर सच्चा होगा तो उसके जो स्टेटमेंट होंगे या उसकी जो बातें होंगी वो लगभग एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन जब व्यक्ति आपसे झूठ बोलता होगा तो उसके स्टेटमेंट हर बार बदल जाते होंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती होंगी उसकी बातों में, या हो सकता है वो पिछली वाली बात ही पूरी बदल सकती है। तो ये एक तरीका ये भी है कि आप जिस व्यक्ति को शायद ये पता नहीं चला उसने कि उसने पिछली बार क्या बोला और उसने अगली बार उसमें कुछ और ऐड ऑन कर दिया, चेंज कर दिया, तो शायद वो कंफर्म नहीं है उसके बारे में। इसके साथ साथ जब ऐसी स्थिति में आप कभी हों जब आपको लग रहा हो कोई व्यक्ति आपके साथ ऑनेस्टी के साथ नहीं है और बार बार स्टेटमेंट बदल रहा हो, तो उस टाइम पे आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करते और उतने कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आते। कई बार वो झूठ बोल रहे होते, उन्हें उनके थोड़ा सा तनाव आपको देखने को मिलेगा। उनको लगता है कि शायद कोई काउंटर क्वेश्चन ना पूछ लें आप, या कुछ ऐसा सवाल जिसके लिए शायद वो तैयार ना हो। और यही एक और ज़रिया होता है कि जब हम किसी से सवाल पूछते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा सवाल पूछा जिसका शब्द एक आंसर एक या दो शब्द या एक वाक्य में हो, तो शायद वो बंदा आपके लिए कंफर्टेबल हो सकता है कि आप उसको ना पता कर पाएँ कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन जब आप पता ही करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कुछ ऐसे सवाल पूछें जिसमें बहुत सारी बातें करनी हो या सामने वाले को बहुत कुछ बोलने की ज़रूरत पड़े, बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग जब आपके साथ होते हैं और वो आपके साथ बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, तो वो कुछ क्वेश्चन जो बहुत छोटे जिनके आंसर हो सकते हैं शायद उनको तो वो रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे बड़ी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी होती हैं, वहाँ पे उनको मुश्किल होती है। और कई बार वो शॉक भी हो जाते हैं कि आपने ये क्वेश्चन अचानक कैसे पूछ लिया, जिसका रिप्लाई उनके पास तैयार नहीं होता, क्योंकि इस तरह के कुछ सवालों के उन्हें रिप्लाई तैयार करने पड़ते हैं। और जब आपके साथ कोई ऑनेस्टी के साथ नहीं है, अगर सच नहीं बोल रहे हैं, तो वो कोई ना कोई आपके लिए ऐसी चीज़ तैयार करेगा जो आपको लगे, पता चल जाएगी कि शायद ये सच नहीं है। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप आजमा सकते हैं। कभी आपको अगर ऐसा डाउट होता है किसी के साथ, तो आप उन पे हल्का सा प्रेशर डाल सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशराइज करके उनसे बात करें या सवाल पूछें। तो ऐसे में वो अचानक घबरा जाएंगे, उनके स्टेटमेंट में फ़र्क आएगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज लूज़ होगी। इसके साथ साथ कई बार जवान भी लड़खड़ा सकती है और वो बहुत अनकंफर्टेबल सा फील कर पाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर आपने सच नहीं बोला है तो आप एक झूठ को बचाने के लिए शायद और कई झूठ लगातार बोलते जाते हैं, और उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको झूठ बोलना होता है और कोई ना कोई कहानी बनानी होती है जहाँ पे आप पकड़े जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक हैं जिनको आप सिंपली कभी भी ट्राई कर सकते हैं, कभी भी आजमा सकते हैं, और आपको पता चल सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ किस तरीके का बिहेव कर रहा है और आपके साथ कैसा बर्ताव है उसका। क्योंकि अगर आप ये जान पाएंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि शायद आपके साथ जो व्यक्ति इस वक्त बात कर रहा है वो एकदम ऑनेस्ट नहीं है। तो ये कुछ तकनीक हैं, इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं, और कोशिश करेंगे हमारे साथ अगर हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हम उनसे बात कर पाएँ और उनकी भी राय ले पाएँ। फ़िलहाल बारी आ गई है हमारे
इकलौते फीचर यानी कि रेसिपी ऑफ द वीक। और रेसिपी ऑफ द वीक में आज हमारे किचन में क्या तैयार होगा ये तो हमें सुनकर ही पता चलेगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने फीचर यानी कि रेसिपी ऑफ द वीक में और देखते हैं कि आज हमारी रसोई में आपके लिए क्या पक रहा है। जाए ना दिन ये प्यार के, नींद उड़ती है उड़ने भी दे, चैन खोता है खोने भी दे, जान जाती है जाने भी दे, इश्क होता है होने भी दे। अखियां तू मिला ले रानी, आए है दिन बाहर के, अखियां तू चुरा न रानी, जाए ना दिन ये प्यार के। तेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझको पता है क्योंकि मैं नजदीक नहीं। लगता है मुझको तेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझको पता है क्योंकि मैं नजदीक नहीं। कहने दे यारा कहने दे, अखियों से मुझे कहने दे, अखियों की बोली समझो बोलना। जीना है ये प्यार निभाना है, प्यार तेरा जीने का एक बहाना है, जब तक जीना है ये प्यार निभाना है। अरे प्यार किया तो सोच न क्या, सोच के किसने प्यार किया, क्या बोले अब इससे ज्यादा। अखियां तू मिला ले रानी, आए दिन बाहर के, अखियां तू चुरा न रानी, जाए न दिन ये प्यार के। अखियां तू मिला ले रानी, आए दिन बाहर के, अखियां तू चुरा न रानी, जाए न दिन ये प्यार के। नमस्कार, दिल से दिल तक और रेडियो उड़ान सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज फिर लवी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज थोड़े अंतराल के बाद आपके साथ फिर मैं लवी एक नई रेसिपी के साथ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है मिठास से भरपूर। त्योहारों का जो सीज़न है वो आने वाला है, तो भाई सोचा कि कुछ मीठा बना लिया जाए। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सूजी का हलवा। सुनने में तो बड़ा आम सा लगता है, लेकिन इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप इससे बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी सूजी, 1.25 कटोरी चीनी, कुछ जो है बादाम के टुकड़े, थोड़ी सी किशमिश और साथ में कम से कम 150 से 200 ग्राम देसी घी और 2 से 2.5 चम्मच बेसन और उतना ही आटा। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम कर लेंगे और उसमें देसी घी डाल देंगे। अच्छी तरह पिघलने के बाद हम सूजी, आटा और बेसन तीनों को एक साथ डाल देंगे और उसे मध्यम आंच पर चलाते रहेंगे जब तक कि वह भूरा ना हो जाए और उसमें से सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे।
जब वो थोड़ा सा भूरे रंग में आ जाए, मतलब होने लग जाए, तब आप उसमें चीनी डाल दीजिए। और चीनी हमें बहुत देर तक नहीं रखनी है। चीनी को हम लोग, चीनी के बाद ही तुरंत हमें 3 कटोरी पानी, क्योंकि 1 कटोरी हमने सूजी ली है, तो सूजी का जो रेशो होता है वो अगर 1 कटोरी आपने ली है तो उसका 3 गुना पानी पड़ता है। तो 3 कटोरी पानी लेंगे आप इसमें। जिस कटोरी से आपने सूजी को नापा है उसी कटोरी से आप पानी भी लेंगे और उसी कटोरी से चीनी भी लेंगे। उसके बाद जो बादाम आपने अपने पास रखे हैं वो और किशमिश आप डाल देंगे। बादाम डालते वक्त ध्यान रखें कि बादाम को रात भर के लिए भिगो लें और उसे छील लें और उसे एक जैसे टुकड़ों में काट लें। और अगर आप रात को भिगोना भूल गए हैं या आपका तुरंत हलवा खाने का प्रोग्राम बना है तो, या मन किया है कुछ मीठा खाने का, तो बादाम के लिए आप एक पैन में थोड़े से बादाम लेकर और 2 से 3 मिनट गर्म पानी में उबाल सकते हैं, तो भी उसका छिलका बहुत जल्दी से उतर आता है। तो आप ऐसे भी बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप सब कुछ मिक्स कर देंगे तो उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ दें और उस पर एक प्लेट ज़रूर ढकें और सिम गैस पर ही रखें। प्लेट ढकने से क्या होगा, जो आपको छींटे पड़ते हैं, जब इस तरह का कुछ भी पकता है तो छींटे बहुत ज़ोर से पड़ते हैं और आसपास की गैस चूल्हा और दीवार सब कुछ गंदा हो जाता है। तो इसीलिए आप एक कढ़ाई के साइज़ की प्लेट रखना ना भूलें। प्लेट को ढकें और कम से कम 2 मिनट के बाद उसे चलाते रहें। और जब वो अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए, आपको लगे कि अब पानी का नामो निशान नहीं है उसमें और चिपकने ना पाए, इतना ध्यान रखें, तो आप उसे ठंडा होने के लिए रख दें और कुछ देर के बाद मीठे मीठे हलवे का लुत्फ उठाएं। इस तरह से बना के देखिए, आई एम श्योर कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही। मुझे यानी लवी को दीजिए इजाज़त। तो आज के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर और सत श्री अकाल। सुनते रहिए दिल से दिल तक और रेडियो उड़ान। भाई उम्मीद करते हैं ये रेसिपी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी और बहुत ही आसान सी रेसिपी। अक्सर घरों में आम तौर पे कभी भी ये जो सूजी का हलवा है वो बन जाता है, तैयार हो जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक आसान सी रेसिपी दी जाए, ताकि जब आप इस वीकेंड पे शुरुआत करें तो कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी इस्तेमाल ना करें और घर पे बना के कुछ चीज़ आप खिलाएं अपने घर पे। और बॉयज़ के लिए भाई आप 2 दिन का जो वीकेंड होता है उस पर कोशिश ज़रूर करें कि हमारी जो रेसिपी है एक बार तो ट्राई करें। 2 दिन आप ट्राई करेंगे तो पक्की बात है एक न एक दिन ठीक हो जाएगी और घर वाले भी खुश, आपको भी थोड़ी सी मेहनत करने का मौका मिल जाएगा वीकेंड पे। तो ये थी एक रेसिपी जो मिठास वाली रेसिपी थी। और सीजन तो आ रहा है अब, हालांकि वेरिएंट बहुत हैं लेकिन घर पे बनी हुई चीज़ों की बात ही कुछ और होती है। इस वक्त हम अपने दूसरे सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात में हैं और तेरी मेरी बात के सेगमेंट में आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं टेक्निक्स टू नो ऑनेस्टी इन कन्वर्सेशन। आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके सामने वाला व्यक्ति जो आपके साथ बैठा है, आपके साथ बातें कर रहा है, वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, आपके साथ ऑनेस्ट है भी कि नहीं है, या सिर्फ आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसमें कुछ टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उसमें से एक आसान टेक्निक और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक आसान टेक्निक ये है कि भैया आप उनको बहुत ध्यान से केयरफुली सुनने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान से उनको अगर सुनेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें पता चलेंगी। कहीं कहीं पे वो आपको अवॉइड कर जाएंगे, कहीं पे वो इन्फॉर्मेशन अवॉइड कर जाएंगे, कई बार अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देंगे, बहुत ज़्यादा एलोबरेट करेंगे अपनी बातों को। आपको समझना चाहिए कि कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन या एलोबरेशन हो रहा है तो कुछ गलत है, शायद कुछ क्लैरिटी आप जो चाहते हैं शायद वो आपको नहीं मिल पा रही है। इसके साथ साथ अगर आपके साथ ऐसा कोई भी इंसान है जो आपके रिलेटिव्स में, दोस्तों में, आपके ऑफिस में, कहीं पे भी अगर है, तो अपने आसपास के दूसरे लोगों से आप थोड़ी बहुत बातचीत करके जानने की कोशिश कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्या वो बाकियों के साथ भी सच बोलता है या आपके साथ सच बोल रहा है और बाकियों के साथ झूठ बोल रहा है। ये ट्रैक रिकॉर्ड आप अपनी जानकारी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसको आप चुगली वाली टेक्निक ना समझें, लेकिन हाँ, किसी के बारे में आपका
जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी के साथ अच्छी खासी बातचीत कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू, कॉलिग्स के थ्रू या दूसरे रिलेटिव्स के थ्रू किसी के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई इंसान आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा है, वो आपको सब कुछ बता रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने का या वेरीफाई करने का आपको पूरा हक है। आप चाहें उसे जिस तरीके से, ठीक तरीके से, जो आपको ठीक लगता हो उस तरीके से आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप ये जांच पड़ताल करें कि आपको जो बताया गया है वो सच भी है कि नहीं, या सिर्फ वो आपको बता दिया गया है और आपने उसको ले लिया। आप उसको क्रॉस चेक ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको हल्का फुल्का सा भी डाउट होता है, ये कुछ चीज़ें टेक्निक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिसमें आपके अगर इमेजेस हैं या कुछ और आप वो भी क्रॉस चेक कर पाएंगे। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये आपको बताएंगे कि आपके साथ जिस व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं वो कितना सच बोलता है आपके साथ। या और इसके साथ अगर जो फीडबैक आप दूसरों से लेते हैं और जो दूसरों से आप उसके बारे में पता करते हो, वहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो व्यक्ति बेसिकली कैसा होता है। और इसके साथ कभी कभी आपको मौका मिले या सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए तो आप ये भी आजमा सकते हैं कि आप उनको एक मौका दें कि वो अपनी बात को कन्फेस करें। वो कभी कुछ कहना चाहें तो शायद ऐसा ना हो कि आप उनको मौका ही ना दें, तो एक कन्फेशन का भी एक मौका आप उनको दे सकते हैं, जहाँ पे आप उनके साथ, वो आपके साथ कन्फेस करें कि उन्होंने क्या गलत बताया, क्या सही बताया। जब वो कन्फेस करेंगे, हो सकता है अगर उन्होंने किसी मजबूरी में कोई झूठ बोला हो तो वो शायद आपको ठीक बता दें, जिसको आप वेरीफाई कर चुके होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि कन्फेशन के नाम पे भी वो व्यक्ति आपसे शायद डिसऑनेस्टी हो और झूठ ही बोल रहा हो, तो भी आप उसको क्रॉस चेक कर पाएंगे या क्रॉस चेक कर चुके होंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि जो इंसान कन्फेशन के टाइम पे या हकीकत में जब वो कुछ आपसे सच कहने के नाम पे कुछ कह रहा है तो वो भी झूठ बोल रहा है। तो वो भी आप एक ज़रिया हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के लिए कितना सोच रहे हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो ये कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिनके माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं या लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कितना ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट है, आपके साथ सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और मज़ेदार बात ये कि ये जितनी बातें हैं, ये मैंने जैसे आपको पहले कहा कि फुल प्रूफ नहीं है कि आप इन पे आंख बंद कर करके भरोसा कर सकते हैं। ये वो बातें हैं जो लोगों ने अपने अनुभव से और एक लंबे कन्वर्सेशन के दौरान जिन बातों को ऑब्जर्व किया गया और जो पता की गई, लोगों ने अपनी चीज़ें शेयर की हमारे साथ, वो आपके साथ यहाँ पे हम शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारी टेक्निक्स हो सकती हैं जो आपके पास हों और जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। फ़िलहाल वक्त नहीं है कि आप हमारे साथ कोई भी टेक्निक शेयर कर पाएंगे, क्योंकि वक्त शो का जो वक्त है वो लगभग ख़त्म हो रहा है। और लेकिन ज़रिए अभी भी बाकी हैं जहाँ पे आप हमारे साथ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं या इसी मसले पे अपनी राय रखना चाहें तो आप रेडियो उड़ान की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं, शो का नाम दिल से दिल तक चूज़ करें और अपनी ईमेल आईडी टाइप करें। साथ में आपकी बात यानी कि आपका सजेशन, आपकी राय या आपकी कोई शिकायत भी हो, उसका भी स्वागत है। वो आप हमें लिख कर पोस्ट कर दें, वो हमें इमीडिएट मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं अपनी बातें हमारे साथ शेयर करना तो फेसबुक पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे दिल से दिल तक के नाम से पेज है जिसको आपको लाइक करना है और इसी नाम से ग्रुप आपको मिलेगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बातें हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और एक अल्टीमेट ज़रिया जो आपको बहुत सी लिबर्टी देगा वो है इस शो का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि दिल से दिल तक। और इस चैनल को सर्च करने के लिए सिर्फ आपको यूट्यूब पे जाना है और सर्च करें @दिल से दिल तक विद RJ नरेश, आपको ये चैनल मिल जाएगा। उसके बाद आप
जब भी हमारे साथ जुड़ना चाहें, जब भी आपका मन करे कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनने का, अच्छा डिस्कशन सुनने का, रेसिपी सुनने का या अच्छी शायरी सुनने का, तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। आपको सारे शोज़ के ऑडियो वीडियो चैनल पे मिलेंगे आपके पास। जब जितना वक्त हो उतना सुने, उसके बाद उसके लिए बाद में भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कोई टाइम बाउंड नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कितनी देर सुनेंगे या कितनी देर सुन के छोड़ देंगे और फिर बाद में सुनेंगे। तो वो सब आप अरेंज कर पाएंगे, अपनी तरफ से मैनेज कर पाएंगे, और वहाँ पे आप दिल खोल के कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई वीडियो और शो कैसा लग रहा है वो आप हमें बता सकते हैं। क्या क्या उसमें कमियाँ रही या क्या क्या अच्छा लगा या क्या और सजेशन है, वो भी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा शो, आज का डिस्कशन उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी डिस्कशन जो आप हमारे साथ चाहते हो वो आप हमें इन्हीं मीडियम्स के थ्रू पोस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप हमारे साथ कौन सी चीज़ें या कौन से मसलों पे बातचीत करना चाहते हैं, वो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। इसी तरह अगर अदब के झरोखे से में आप कुछ सुनना चाहते हैं, किसी शायर या कवि को सुनना चाहें, तो उनका नाम भी आप हमें लिख के भेज सकते हैं। कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपकी ख्वाहिश को पूरा किया जाए। फ़िलहाल घड़ी की ख्वाहिश पूरी करने की बारी आ गई है, जब घड़ी हमसे कह रही है कि भाई चलो टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। तो फिर से इस प्रॉमिस के साथ मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय। और प्रॉमिस हमेशा की तरह एक, लेकिन प्रॉमिस हर बार नया होता है कि जब नेक्स्ट वीक हम आपके साथ मिलेंगे तो नया डिस्कशन, नए गाने और नया सेगमेंट आपके लिए लेकर आएंगे, नई रेसिपी होगी और आपके साथ नई बातचीत का एक दौर शुरू होगा। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। लो जी सारे सुनो सुनो, स्टार्ट होने लगा तुम भी ना ढोल दे नाल इश्क नॉन स्टॉप। Slow it down. ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा, मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा। तुझे लगता खराब, मुझे लगता बुरा, सौदा इश्क दा जो है तेरा आ आ। एवे सेट तू ना हो, पर हाथ let me go, स्पॉइल करना तू मूड मेरा।